जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस स्टडी जोन में। तो साथियों, पॉलिटी और पवेट के प्रश्नों की जो श्रृंखला प्रारंभ किया गया था, आज उसका 7वीं लेक्चर है। और आज भी जो है हम लोग लिमिटेड डेप्यूटी कलेक्टर जो एग्जामिनेशन है के जो पुराने प्रश्न पत्र है उन पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। विषय पॉलिटी और पवेट ही है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न ले लेते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन से नीति आयोग के विशेष विंग नहीं है? तो इसका आंसर है नीति विंग। नीति आयोग का फॉर्मेशन जो है जनवरी 1 2015 को किया गया था यूनियन कैबिनेट के एक रेजोल्यूशन के द्वारा। और इसने जो है प्लानिंग कमीशन को क्या किया था ना, रिप्लेस किया था। नीति आयोग में दो प्रकार के हब्स हैं, टीम इंडिया हब्स, नॉलेज एंड इनोवेशन हब। इनके द्वारा जो है त्रिवर्षीय एजेंडा, 7 वर्षीय मीडियम स्ट्रेटेजी पेपर्स और 15 वर्षीय का जो है विजन डॉक्यूमेंट्स बनाया जाता है। नीति आयोग की अगर हम बात करें, इसमें जो स्पेशल विंग है उसमें अनुसंधान विंग, परामर्श विंग और टीम इंडिया विंग क्या है, शामिल है। तो आंसर क्या था, शामिल नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा, नीति विंग। मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम जो कि दिसंबर 18 1993 को पास किया गया था, इसमें संशोधन कब किया गया था? तो 2006 में इसमें संशोधन किया गया था। चलिए, केंद्रीय सूचना आयोग किसके तहत आता है? तो केंद्रीय सूचना आयोग जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। सीआईसी का निर्माण जो है आरटीआई एक्ट 2005 के अधीन किया गया है। और इसमें प्रेसिडेंट जो इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, चलिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो संथनाम कमेटी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो संथनाम कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनाया गया था। इसका निर्माण कब किया गया था? 1964 में बनाया गया था। और इसका काम क्या है ना, इंटीग्रेटिंग, प्रोमोटिंग इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को क्या करना, बढ़ावा देना। अब अगर हम बात करें, जेवीके राव समिति 1985 में बनाया गया था लोकल बॉडीज को मजबूत बनाने के लिए। कोठारी समिति का जो निर्माण किया गया था वो भी 1964 को ही बनाया गया था, लेकिन ये एजुकेशनल क्या है ना, कमीशन है। सतीश चंद्र समिति की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण 1985 में किया गया था। और इसका काम था कि पॉलिसी एंड सिलेक्शन मेथड फॉर ऑल इंडिया सेंट्रल सर्विसेज। ठीक है, तो अलग अलग जितने भी कमेटी थे उनको लेकर डिस्कशन किया गया। और संथनाम कमेटी तो हर बार पूछा जाता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि आपको जेपीएससी के मेंस में भी पढ़ना है ये आयोग। तो इसको याद रख लीजिएगा, हर बार इससे एक प्रश्न जरूर रहता ही है, देखा जाता है। आखिरकार राज्यसभा ने विसल ब्लोअर जो एक्ट है कब पारित किया, अधिनियम कब पारित हुआ? तो विसल ब्लोअर एक्ट 2011 जो है वो राज्यसभा के द्वारा जो है 2014 में पारित किया गया था। ठीक है, और इसे जो है प्रेसिडेंट का जो स्वीकृति कब मिला था? तो मई 2014 को जो है इसे प्रेसिडेंट की स्वीकृति मिली थी। तो विसल ब्लोअर एक्ट जो कि एम्प्लॉयर से संबंधित है, इसे 2014 में पारित किया गया। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में नहीं शामिल किया? लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट जो है वो 2013 में पास किया गया था। और कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने जो है सीएम को इससे बाहर रखा है, जिनमें वेस्ट बंगाल, केरला, एमपी, उड़ीसा, राजस्थान और कर्नाटक भी शामिल है। तो इसमें क्या है, राजस्थान यहाँ पर क्या होगा इसका उत्तर, जिसमें सीएम शामिल नहीं है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत सहकारी संघ समितियों को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान किया गया? कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जो है संवैधानिक सुरक्षा प्रदान किया गया। तो इसका आंसर है 1917 अमेंडमेंट एक्ट 2011 के हिसाब से जो है इन्हें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल सुरक्षा दिया गया था। और इसी अधिनियम के तहत 3 प्रकार के जो है क्या किए ना, संवैधानिक परिवर्तन भी हुए। पहला जो इन्हें क्या किया ना, कोऑपरेटिव, राइट टू फॉर्म दो कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिकल 19 के तहत रखा गया कि आप जो है सहकारी संघ का निर्माण कर सकते हैं, और इसे एक मूल अधिकार बना दिया गया। इसके साथ साथ डीपीएसपी में जो है इसे जोड़ दिया गया, आर्टिकल 43B के तहत जो है इसे डीपीएसपी में भी शामिल कर दिया गया। तीसरा जो है एक संविधान में एक नया जो है पार्ट जोड़ा गया 9B, जिसका हेडिंग क्या था ना, द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इस प्रकार 1997 जो संशोधन है उसके तहत सहकारी जो समितियां हैं उनको लेकर काफ़ी काम किए गए थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कुछ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 95 संशोधन को लेकर के अगर हम बात करें तो इसके तहत जो है SC ST और साथ में जो है स्पेशल रिजर्वेशन फॉर एंग्लो इंडियन के लिए जो स्पेशल रिजर्वेशन था उसे 2020 तक बढ़ाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर के। नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ है,
आधिकारिक भाषा आयोग किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया? तो बीजी खैर की अध्यक्षता में जो है आधिकारिक भाषा आयोग, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो है राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा शुरू किया गया था। 1955 में ये बनाया गया था। चलिए, इसके अलावा अगर नेक्स्ट ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो होता कमेटी का निर्माण कब किया गया? 2004 में जो है सिविल सर्विस रिफॉर्म के लिए बनाया गया था। वहीं धार कमेटी अगर हम बात करें, इसके धार कमीशन जो कि प्रांतीय जो राज्य है, भाषाई आधार पर जो है प्रांतीय राज्यों के निर्माण को लेकर के बनाया गया था 1948 में, और उन्होंने इसे मना कर दिया था कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए। चलिए, तो इसका उत्तर क्या होगा? बीजी खैरे जो कि 1955 में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के क्या थे न अध्यक्षता उन्होंने किया था। चलिए, किस अनुच्छेद के तहत संसद सार्वजनिक सेवाओं के भर्ती को नियंत्रित करता है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 309 के तहत जो है रिक्रूटमेंट ऑफ पब्लिक सर्विसेज को क्या करता है न नियंत्रित करता है। यहाँ अन्य ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 310 का संबंध क्या है न, ये अनुच्छेद 310 का संबंध है कि जो भी डिफेंस सर्विस में या सिविल सर्विसेज में है वो प्लीजर जो ऑफिस धारण करेंगे वो किसके ना राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या गवर्नर के प्रसाद पर्यंत जो है पद धारण करेंगे। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 311 की अगर हम बात करें तो किसी भी अधीनस्थ प्राधिकारी के द्वारा जो है सिविल सेवक को हटाया नहीं जा सकता है। और अनुच्छेद 312 का संबंध क्या है ना, अखिल भारतीय पार्लियामेंट जो है संघ या राज्यों के लिए एक से अधिक अखिल भारतीय सेवा जो है प्रारंभ कर सकता है। तो यहां पूछा गया था कि संसद सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती को नियंत्रित करता है, आर्टिकल 309 के तहत इसे नियंत्रित किया जाता है। चलिए, कौन सा अनुच्छेद विधायिका के चुनाव को विवादों के निपटारा के लिए प्राधिकरण को स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है? प्राधिकरण की जो शक्ति प्रदान की जाती है आर्टिकल 323B के तहत जो है ये शक्ति स्थापित किया जाता है कि किसी प्रकार अगर चुनाव में विवाद हो तो एक ट्रिब्यूनल का क्या किया जा सकता है, गठन किया जा सकता है। चलिए, अगर कुछ ऑप्शन ले ले, आर्टिकल 324 का संबंध क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए, आर्टिकल 326 का क्या है ना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो कि 18 वर्ष से क्या है अधिक है। ठीक है, 18 वर्ष या उससे अधिक है। तो ये हो गया। चल नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कुछ है प्रश्न। संविधान में कार्यों की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब किया गया? वेंकटाचलैया समिति जो है नेशनल कमीशन ऑन रिव्यू ऑफ द वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन, ये कब स्थापित किया गया था? तो ये 2000 में स्थापित किया था, जिन्हें वेंकटाचलैया समिति भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जीएसटी संशोधन संवैधानिक संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई? जीएसटी बिल जो है 2016 8 सितंबर को जो है इसे क्या मिला ना, राष्ट्रपति के द्वारा असेंट दिया गया। और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 जो है इसके तहत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न 45 को देख लेंगे हम लोग। सीएजी की टिप्पणी पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो है सीएजी के टिप्पणी पर अंतिम कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है। और आर्टिकल 148 जो है सीएजी के अपॉइंटमेंट, उनके शपथ और उनके कार्यों से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। जिला कलेक्टर के कार्यालय को किसने स्थापित किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 में जो है जिला कलेक्टर के ऑफिस को क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? विकेंद्रीकरण पर जो है रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन कब बनाया गया था? तो रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन जो है 1908 में बनाया गया था। तो हम यहाँ 1907 से ले लेते हैं। 1907 में इसे बनाया गया था और सर हेनरी विलियम प्रीमोर्स के अधीन बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। निदेशालय राज्य प्रशासन में है। द डायरेक्टोरेट इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज, तो ये क्या होगा ना, कार्यकारी एजेंसी जो है क्या होंगे ना, निदेशालय राज्य प्रशासन में होंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भर्ती प्रक्रिया का आखिरी चरण क्या है? तो भर्ती प्रक्रिया का जो आखिरी चरण है वो क्या है? नियुक्ति जो है भर्ती प्रक्रिया का आखिरी चरण है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? केंद्र राज्य संबंध पर दूसरे आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला तो सरकारी आयोग बनाया गया था और दूसरा जो है एम पच्छी आयोग जो है दूसरा आयोग सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के लिए बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 2007 में गया था। इससे पहले जो सरकारी आयोग बनाया गया था 1983 में, जो कि सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप को लेकर के बनाया गया था। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने और निलंबन से संबंधित है? इसका जो संबंध है आर्टिकल 317 के साथ है, जिसके तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने और निलंबन से संबंधित जो है क्या है ना नियम दिए गए हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल IAS स्टडी जोन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।